हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करते हैं जोड़ों से संबंधित एक बीमारी गाउट के बारे में। गाउट को हिंदी में वात रक्त या गठिया भी कहा जाता है। ये गठिया का एक जटिल रूप है और ये किसी को भी हो सकता है। इसकी पहचान जोड़ों में, खासकर पैर के अंगूठे में अचानक से तेज दर्द, जोड़ में लाली, सूजन, अकड़न और टेंडरनेस से होती है। इसमें अचानक से दर्द उठता है, यानी दर्द की एक फ्लेयर अप उठती है, लहर उठती है और ये दर्द इतना तेज होता है कि जोड़ पर रखा हुआ कपड़ा भी असहनीय हो जाता है। ये ज़्यादातर पैर के अंगूठे में, घुटने में, कलाई में, उंगलियों में, कोहनी में होता है। इसमें दर्द की एक लहर उठती है, फ्लेयर अप होता है जो 3-4-5 घंटे का होता है और उस फ्लेयर अप के बाद में दर्द में कुछ कमी हो जाती है। इसके लक्षणों में जोड़ में अचानक से तेज दर्द होता है और टेंडरनेस बढ़ जाती है, यानी उस दर्द में नाजुकपन बढ़ जाता है। छूने से भी बहुत तेज दर्द होता है। यह दर्द 4 से 12 घंटे तक हो सकता है। इसमें जो दर्द की फ्लेयर अप होती है, लहर होती है, लहर के बाद में कुछ दिन तक या कुछ हफ्ते तक उस जोड़ में बेचैनी और असुविधा रहती है। इसमें जोड़ में सूजन रहेगी, लाली रहेगी, टेंडरनेस बनी रहेगी। प्रभावित जोड़ की गति में बदलाव हो सकता है, यानी यदि हमारे पैर के अंगूठे में दर्द है, ये जोड़ में दर्द है, गाउट है, तो हमारी चाल बदल जाएगी। इसके कारणों के बारे में बात करते हैं कि क्या कारण है कि गाउट होता क्यों है। दोस्तों, ये गाउट हमारे शरीर में तब होता है जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाती है। तब बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हमारे जोड़ों में क्रिस्टल फॉर्म में, यानी सॉलिड फॉर्म में, या यूँ समझ लीजिए निडल लाइक यूरेट क्रिस्टल्स की तरह या कंकर की तरह जोड़ों में जमा हो जाता है और ये जोड़ों की स्मूथ फंक्शनिंग को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल सामान्यतः शुरुआत में पैर के अंगूठे से शुरू होते हैं और ये छोटे जोड़ों में शुरुआत होती है। इसकी धीरे धीरे ये घुटने में, कलाई में, कोहनी में, कंधे में, दूसरे बड़े जोड़ों में जाता है। जब जोड़ में दर्द होता है तो वहाँ पर सूजन होती है, लाली होती है और टेंडरनेस होती है उस जोड़ में, यानी नाजुकी रहती है। छूने से भी तेज दर्द होता है। कपड़ा भी अगर उसके ऊपर पड़ा हुआ है तो दर्द बहुत तेज होता है। दोस्तों, ये यूरिक एसिड जो बनता है, ये हमारे शरीर में एक पदार्थ होता है प्योरीन, उससे बनता है। ये शरीर में पाए जाने वाले पदार्थ प्योरीन से ही बनता है और कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं जिसमें प्योरीन ज़्यादा पाया जाता है। या यूँ समझ लीजिए ये प्योरीन प्रोटीन से बनता है और प्रोटीन वाले खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है। प्रोटीन से प्योरीन बनता है और प्योरीन से यूरिक एसिड बनता है। इसमें जो ज़्यादातर बढ़त होती है नॉनवेज से बढ़ती है, अल्कोहलिक ड्रिंक से इसमें बढ़त होती है, प्योरीन ज़्यादा बनता है। और वो सॉफ्ट ड्रिंक जिनमें फ्रक्टोज मिला हुआ, यानी फ्रक्टोज से बने हुए सॉफ्ट ड्रिंक से प्योरीन ज़्यादा बनती है और उसमें यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। सामान्यतः हमारे शरीर में पाए जाने वाला प्योरीन या खाद्य पदार्थों से पाया जाने वाला प्योरीन हमारे ब्लड में घुल जाता है और ये किडनी के द्वारा फिल्टर होकर के यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। पर जब कभी हमारा शरीर ज़्यादा प्योरीन बनाने लगता है, ज़्यादा यूरिक एसिड बनाने लगता है, या हमारे गुर्दे उस बढ़े हुए यूरिक एसिड को फिल्टर करने में असमर्थ होते हैं, पूरी तरह से फिल्टर नहीं कर पाते हैं, तब यह स्थिति पैदा होती है। तब यह बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हमारे जोड़ों में क्रिस्टल फॉर्म में, यानी सॉलिड फॉर्म में कंकर की तरह जमा होने लगता है और वहाँ की जो साइनोवियम है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, या जो जोड़ के लिगामेंट हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है, उनको डैमेज करने। इस यूरिक एसिड के बढ़ने के कई कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि यदि हमारी डाइट प्रोटीन रिच है, यानी हम प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं तो इसमें यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा, प्योरीन ज़्यादा बनेगा तो यूरिक एसिड भी ज़्यादा बनेगा और ये बढ़ा हुआ यूरिक एसिड या तो हमारे शरीर के जोड़ों में जमा होगा या निकल जाएगा। जब कभी नहीं निकल पाता है पूरी तरह से तो इसमें जो क्रिस्टल बनने लगते हैं और क्रिस्टल जोड़ों को डैमेज करते हैं। इसमें जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, या जो लोग फ्रूट शुगर से बने हुए सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। मोटापा भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जब शरीर मोटा होता है तो उसमें यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है और बढ़ा हुआ यूरिक एसिड निकालने में किडनीज को कठिनाई होती है। कुछ बीमारियां हैं जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, या जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से संबंधित बीमारियां हैं, थायराइड डिस्फंक्शन है, इसमें जो है हमारा यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है और हमारे शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ा रहता है। कुछ डायबिटिक दवाइयाँ जो हैं, पेशाब बढ़ाने वाली दवाइयाँ होती हैं, जैसे डिप्रेशन की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई, या लो डोज ऑफ एस्पिरिन, यह भी यूरिक एसिड बढ़ाने में मदद करती है। इसके कारणों के बारे में बात करें तो इसका पहला कारण तो दोस्तों यही है कि यदि हमारी फैमिली हिस्ट्री इस तरह की है, यानी जेनेटिक फैक्टर इस तरह का है, यदि हमारे माता पिता में से किसी को गाउट था तो बहुत चांसेस है ये हमें भी हो सकता है। हाल में हुई कोई सर्जरी या चोट भी इसका एक बड़ा कारण बनती है, यानी ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी तब भी गाउट का खतरा हो सकता है। गाउट महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है। महिलाओं में पहले से ही यूरिक एसिड का स्तर कम होता है। पुरुषों में ये बीमारी 30 साल से शुरू होकर के 50 साल की एज में ज़्यादा पाई जाती है और महिलाओं में ये बीमारी तब होती है जब उनके मेनोपॉज के बाद में, यानी पीरियड बंद हो जाते हैं और उनका एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है
तब उनको ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत होती है और तभी ये गाउट की परेशानी उन्हें पैदा होती है। यानी महिलाओं में 50 साल के बाद में ये बीमारी आती है। इसमें दोस्तों कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे? तो इसमें कॉम्प्लिकेशन तो यही है कि ये जोड़ों में विकृत पैदा करती है, जोड़ों में लाली होगी, सूजन होगी, भयंकर दर्द होगा और जोड़ों में डिफॉर्मिटी पैदा होगी। वहाँ पर जो स्मूथ फंक्शनिंग है जोड़ों की, उसमें इरोजन हो जाता है और जोड़ों में डिफॉर्मिटी पैदा हो जाती है, यानी जोड़ों के आसपास गांठें बन जाती हैं और चलने फिरने में परेशानी होती है। और यदि ये यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं ये हमारे यूरिनरी ट्रैक में जमा होने लगे, उस स्थिति में हमें किडनी स्टोन्स की भी दिक्कत हो सकती है। इसके बचाव के कुछ तरीके हैं, यदि इनसे अपनाया जाए तो इसमें काफ़ी कुछ हद तक बचा जा सकता है। पहला तो तरीका यही है कि खूब पानी पिए, यानी आप लिक्विड खूब ज़्यादा लेते रहें। अल्कोहल को सीमित रखें या इसे अवॉइड करें। अपना प्रोटीन लो फैट डेयरी प्रोडक्ट से प्राप्त करें, यानी दूध से ले सकते हैं, पर इसमें दही मना है। दही में यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है तो दही न लें। नॉनवेज को कम से कम करें, अपने मोटापे पर कंट्रोल रखें, यानी अपने वजन नियंत्रित रखें। फ्रक्टोज वाले जो सॉफ्ट ड्रिंक हैं उनको अवॉइड करें, उनको न लें, उनसे यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। नियमित एक्सरसाइज करें और अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करके रखें, यानी सोने जागने खाने पीने का निश्चित समय जरूर रखें। हाई प्रोटीन डाइट जैसे मशरूम, पनीर, सोया प्रोडक्ट, मटर, बीन्स या छिलके वाली दालें जैसे राजमा, छोले का सेवन कम से कम करें। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे ब्रेड है, पास्ता है, पिज़्ज़ा है, केक है, पेस्ट्री है, इनको अवॉइड करें। तो दोस्तों यदि बचाव के तरीके अपनाएंगे तो इसमें काफ़ी कुछ हद तक बचा जा सकता है। अब इसमें बात करते हैं कि कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ हैं जो इस बीमारी में बहुत अच्छा काम करती हैं। वैसे मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप अपने पड़ोस के होम्योपैथी डॉक्टर साहब पास जाएं, उन्हें अपने सिम्टम बताएं। वो ये चेक कर लेंगे कि ये गाउट की परेशानी है या कोई दूसरी परेशानी है। ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी हो सकती है या ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकती है या कोई और दिक्कत भी हो सकती है। तो वो जांच करके पता कर लेंगे कि ये गाउट ही है और वो आपके जो दूसरे सिम्टम हैं उनको मिला लेंगे। तो सभी सिम्टम्स को, सभी परेशानियों को मिलाने के बाद में वो जो दवा देंगे उससे आपको आराम होगा। हम अपने यहाँ जो आमतौर पर दवाइयाँ देते हैं, दवाइयाँ इसकी बहुत हैं गाउट की। हम अपने यहाँ जो आमतौर पर दवाइयाँ देते हैं उनमें कुछ दवाइयाँ इस प्रकार से हैं। हम सबसे पहले दवाई देते हैं मेडोरिनम 200, ये वीकली इंटरवल देते हैं। इसकी मेडोरिनम 200 की 4 बूंद या 4 गोलियाँ हफ्ते में 1 बार लेनी है। इसमें दूसरी दवा है एसिड बेंजोइक 30। एसिड बेंजोइक 30 की 4-4 बूंदें या 4-4 गोलियाँ रोज़ 3 बार लेनी है। इसमें जो अगली दवाई है वो है कोल्चिकम 30। कोल्चिकम 30 की भी 4-4 बूंद दवा या 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार लेनी है। इसमें एक पेटेंट आता है बर्बेरिस पेंटार्कन। बर्बेरिस पेंटार्कन की 2-2 गोलियाँ दिन में 3 बार लेनी है। 2 गोली सवेरे, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम को। इसमें हम एक मदर टिंचर का कम्बिनेशन देते हैं। उसमें पहली मदर टिंचर है आर्टिका यूरेंस मदर टिंचर और दूसरी मदर टिंचर है आर्निका मदर टिंचर। इन दोनों मदर टिंचर की 1/4 कप पानी में 20-20 बूंद डाल करके दिन में 3 बार पीना है। आप लगातार इन दवाइयों का सेवन करते रहें। ये बीमारी बहुत जिद्दी है और इसे आराम होने में बहुत वक्त लगता है, तो इसमें धैर्य का बनाए रखें। तो दवाइयाँ लगातार लेते रहें, इनसे आपके यूरिक एसिड जो लेवल है शरीर में बनना है उस पर कमी आएगी और गाउट में पूरा आराम मिलेगा। इसमें भले समय ज़्यादा लग जाए, 6 महीने लग सकते हैं, साल भर लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, पर इसमें आराम जरूर मिलेगा। दवाइयाँ आप लगातार लेते रहें। तो दोस्तों ये था मेरा गाउट के बारे में वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।